हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी अपकमिंग एग्जाम जो एसएससी की सीएचएसएल एमटीएस एंड जो भी है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीएल 2021 की टायर 1 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी जैसे ही आंसर की आई है, मैंने बैक टू बैक जैसे ही आंसर की आई मैंने वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया और आपकी सारे सॉल्यूशंस मैंने शिफ्ट वाइज कवर करवा दिया है, जो कि भी चल रही है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, अभी मैं करूँगा 12 अप्रैल 2022 की शिफ्ट फर्स्ट करूँगा जो 9 से 10 बजे में हुई थी। बाइलिंगुअल कंटेंट मैं दे रहा हूँ, पीडीएफ इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल ही पीडीएफ आई है तो उतना जल्दी हो नहीं पाता है हिंदी टाइपिंग, उसमें काफ़ी लोग भी लगते हैं और समय भी जाता है। तो 11 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने कर लिया था, अभी हम लोग करेंगे 12 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, 9 से 10 बजे वाली। चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट कंटिन्यूस वीडियो अपडेट। जो मैं अपडेट करूँगा आपको कंटेंट की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। बोला गया है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स 2:7 इफ़ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर। मतलब एक आवर में कितना जाएगी, 50 किलोमीटर। मतलब तो बोला है देन द सम ऑफ द स्पीड। देखिए 2 का वैल्यू 50 है, मतलब 1 का वैल्यू 25 है, मतलब 9 का वैल्यू 225 है। ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि कुछ एम्प्लॉय का बारे डिटेल्स दिया गया है और बोला गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट्स ए सी और ई। यूथ बोला गया, देखिए सेम ही है, पिछले वाले ग्राफ को भी पेस्ट किया हुआ है, इन्होंने कुछ भी डेटा चेंज नहीं किया है। ए सी और ई का बताया गया है। ए यूथ मतलब ये 12, सी मतलब ये 11.5 और सी के बाद ई मतलब ये 9, मतलब 9 जोड़ेंगे तो 20.5, 32.5। ठीक है, और बी सी डी का यूथ टुगेदर बी सी डी, बी मतलब 8, सी मतलब 18, बी सी डी 18 और 11 19, मतलब देखिए क्या है ये 18 और 11 बी सी डी बोला ना, बी सी डी। बी आपकी यूथ की बात की जा रही है 8, डी आपकी 10 18 और 11 9 2 29.5 सॉरी 28.5। आपको दिख रहा है रेशियो कितना है ये 49 और 65। तो ये आपका ऑप्शन मतलब जोड़ के बस रेशियो निकालना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। देखिए 9 कंजिक्यूटिव नंबर दिया गया है, मतलब x+1 x+2 x+3 x+4 0, फिर x-1 x-2 x-3 और x-4, मतलब यहाँ पे 3 है। ये सभी का सम दिया गया है, कितना दिया गया है 20। तो 9 दूनी 18 180 हो गया। ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। पूछा गया है क्या स्मॉलेस्ट नंबर, 2 नमा 2 चौके 8 2 नमा 18, यहाँ 45/2। ठीक है, यहाँ हमने कुछ गलती किया क्या। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो या फिर एपीसी भी कर सकते हो। तो एक नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो 9 कंजिक्यूटिव नंबर तो 9x हो जाएगा, +1 2 3 4 5 6 7 8, यही 9 कंजिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। 9 मैंने x कॉमन ले लिया तो 3 3 6 4 10 21 7 28 10 36, तो 36 + 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लोगे तो 9 कॉमन ले लेगा तो क्या x+4 बचेगा ना, x+4 बराबर ये 20 बन जाएगा, तो x बराबर 16 यहाँ से आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, स्मॉलेस्ट नंबर हमने x माना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 16। बोला गया है कि इसका निकालने के लिए, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कुछ इसमें दिक्कत है। इसको बस आपको सरल करना है एक तरह से देखा जाए, इसमें कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा दो। आपको ए क्यू दिख रहा है, बी क्यू दिख रहा है, तो 9 का क्यूब तो आपको पता ही है 729 पे 3 जीरो लग जाएगा, तो आसान था।
ये होता है ए प्लस बी, मतलब 70 20 90 हो जाएगा। ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4900 हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा, और प्लस माइनस ए भी होता है ना, 7 दूनी 1400 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो उन 400 में से एक गया, 400 गया, 1000 गया, तो 3900 बच गया। 3900 को 90 से गुना करेंगे और 70,000 मैंने 729 ट्रिपल जीरो से घटा देंगे, तो 9 9 में 81 का 1 हासिल 8 9 के 27 और 8 35 पे 3 जीरो, माइनस 729 पे 3 जीरो, इसी को घटा दीजिएगा तो 9 में से 1 गया 8, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, माइनस था तो माइनस लग जाएगा और 3 जीरो, 378 ट्रिपल जीरो। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बोला गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 डिवाइडेड बाय दिस। तो देखिए 335 बोला गया है, इंटू 608 बोला गया है, इंटू में 853 बोला गया है, इसको 13 से डिवाइड किया जाएगा, तो बोला जा रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, इतना ही बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। क्या कर सकते हैं, 335 है, फिर 608 है और 853 है। इसको अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 9 13 दूनी 26, 6 3 9 37 91, 1 मिनट, हाँ ठीक ही है। इसको 13 से डिवाइड, देखिए सबको क्या करना है, इंडिविजुअल डिवाइड कर देना है, और जो जो रिमाइंडर बचेगा फिर रिमाइंडर को डिवाइड कर देना, जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26 चला जाएगा, 26 जाने के बाद 7 बचेगा, 75, 13 25 65, 25 बार में चला गया, बचा कितना मेरे पास 10 बच गया। इसको देखेंगे 13 चौके 52, 8 बच गया, 13 छक 78, तो 88 में 10 गया तो 10 बच गया, यहाँ से भी इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ 13 25 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक 78, 5 2 7, 73 बच गया, 13 5 65, 65 के बाद 8 बच गया ना। ये इसको प्रोडक्ट करके डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा 10 10 100, 800 बटे में 13 लगा दीजिए, 13 5 65, 13 छक 78, 20 बच गया, 13 कहीं 13, तो 20 में से 13 गया तो 7 बच जाएगा, तो 7 आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 7 आपका फाइनल रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 5 माइनस 35 बटे में 5 गुने में 15 प्लस का 5 दिया गया है, नीचे में 10 दे दिया गया सीधे। 5 दिया, ये 15 चला गया, 35 दिया 105, और इधर में 55 25 नहीं 5 दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कुछ गलती किया क्या, 1 मिनट क्रॉस चेक कर लिया जाए। तो ये लिखा है 5 माइनस 35/5, मतलब 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, मैंने 15 7 105 लिखा हुआ है, प्लस का 5 लिखा हुआ है, तो 5 ये 5 पॉजिटिव है, मतलब 10, मतलब 9.95 बटे 10, मतलब अभी 9.5 हटेगा तो 9.5, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस 9.5 आपका उत्तर। बोला गया ए बी सी कोई वर्क करता है, ए है बी है सी है, ए 8 दिन में 10 दिन में 12 दिन में कर लेता है, तो बोलता है कि 8 5 40 120 एलसीएम ले लिया जाए, 8 से 48 और 60, आफ्टर कंप्लीटिंग रिसिप्ड इतना रुपये, तो बी का शेयर बताइए। 8 चौके 12, 8 पंचे 40, तो चौके पंचे छक्के दिया 5 2 दिया 3 5 15, 10 दिए 45 90, ठीक है। तो 10 से करेंगे तो 10 से चले जाएगा 12 बार में, और 12 से चले जाएगा 10 बार में, टोटल कितना हो गया 40 20 60 67 67, टोटल रुपया कितना हो गया 5 5 5 और 0, और पूछा किसके बारे में, तो बी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 555 और 6 7 13 दिख रहा है ना, 367, यहाँ कुछ हमने गलती किया, आई थिंक एक बार चेक कर लिया जाए, हमने यहाँ एलसी में ही गलत लिया था, हमको लगता है यही गलती था ना। हाँ हाँ, तो ये 8 से 15 120 होता है ना, तो 15 120 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 37
37 हो जाएगा। 37 वन जा 37 5 5 दिया 15 7 5 185 है, 15 में चल जाएगा 0। और 15 इंटू 12 180 होता है भाई, तो ये 1800 आपका आंसर हो गया। बोला गया मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स दिया गया है, ये आपका डिग्री के फॉर्म में दिया गया है एक्सपेंडिचर्स। अब बोला गया व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग्स स्पेंट ऑन रेंट। रेंट 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब क्या होता है आपको पता है, 60/360 मतलब 1/6। 1/6 को ही लिखते हैं 16/2/3, ये आपका आंसर। डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 एंड इस एरिया इज 84। मतलब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए है, ये बी है, ए माइनस बी बराबर 17 दिया गया है, और हाफ ऑफ ए बी बराबर 84 दिया गया है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी बराबर 168 दिया गया। तो बोला है कि पेरीमीटर कितना होगा, मतलब ए बी और सी का ये कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए। दो तरीके से आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ 168 दिखा, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 24 इंटू 7 लिखा हुआ है, और जब एक 24 होता है, 7 होता है, ट्रिपलेट से क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ट्रिपलेट से ही आपका आंसर आ जाएगा 25 25 50 और 6 56 आपका पेरीमीटर हो गया। बाय बेसिक भी आप बना सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है, यहाँ दिया गया है सब दिया गया, XYZ निकालना आपको पता है, ये मतलब 1604 माइनस 3XYZ बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और माइनस 3 टाइम ऑफ ये तो 6 या 18 प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 8 और 1 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 139 को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा 139 और 139 मतलब 9 3 12 1529। इसमें से 1529 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 71 और 4 70 मतलब 75, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 3 से कट के 25, तो आपका 25 उत्तर हो गया। फार्मूला यूज हुआ है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XY जेड। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विच मीट्स सर्कल एट T। एक आपका सर्कल हो गया, एक टेंजेंट हो गया जो कि पॉइंट P पर मीट करता है। ड्रॉन फ्रॉम P ना, ड्रॉन फ्रॉम P एंड मीट्स एट में वृत्त बनाया गया जिसपे एक टेंजेंट डाला गया जो कि T पे टच करता है, PT के बराबर दे दिया है 10.5। ये सेकेंड PAB मतलब एक सेकेंड हो गया। ऐसा सेकेंड में समझते हैं जो वृत्त को दो जगह पर काटे, PA और B दे दिया गया है। अभी बोल दिया गया है कि PA 7 दे दिया गया है, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB, कॉर्ड AB का लेंथ पूछ लिया तो इसको आप x मान लीजिए। तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 10.5 इंटू 10.5 मतलब ये वाले कॉर्ड का स्क्वायर होता है ना, PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होता है। तो PB x माने हुए तो ये 7 हो जाएगा इंटू 7 प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका कट जाएगा 7 एकम 7 1.5 से कट जाएगा आपका ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी आप 105 और ये क्या है 15 है मतलब ये, और ये 525 55 25 5 7 15 75 हो जाएगा। इसमें से आप 7 घटा देंगे 25, तो आपका क्या आ जाएगा 8.25। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए ये दे दिया गया, देखिए 10.5 इंटू 1.5 दे दिया गया, यहाँ पर 7 प्लस में x बच गया। तो आपको क्या करना है 105 को 15 से गुना कर देना है। 105 को 15 से गुना करेंगे तो 1575 ही आएगा। 1575 में क्या है दो जगह, यहाँ दो जगह बाद 0 लग जाएगा, अब माइनस में क्या कर देंगे 7 बराबर में x हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस में क्या कर देंगे 7 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8.75।
यही पूछा गया था आपसे, उत्तर आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है 3sec² प्लस 10² -7 इक्वल टू दिस। तो बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यही बोला गया है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको साइन कॉस में तोड़ के भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करता हूँ। तो 3sec² थीटा प्लस tan थीटा -7 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 3sec² थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7। अगर थीटा हम चलिए पुट करके देखते हैं 30, तो क्या हो जाएगा 3 × 4/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, tan थीटा √3। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई हमको लगता नहीं है करेगा ये, क्योंकि ये तो रूट में आ रहा है, रूट में कोई है नहीं। तो 30 हमको लगता है सेटिस्फाई नहीं करने वाला। 30 के बाद 60 भी रूट में आएगा। चलिए 45 चेक करके देखते हैं, थीटा बराबर 45 पे क्या होता है। 45 डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 1, चलिए सेटिस्फाई करिए। tan थीटा 45 है, तो 2/√2 हो जाएगा प्लस 3/√2 हो जाएगा, डिवाइडेड में √2 प्लस √2, मतलब क्या हो जाएगा 5/√2 बाय 2√2, मतलब 5/4 इज योर आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 625, किसी चीज़ पर मार्क प्राइस लिखा हुआ है 625 रुपया। आफ्टर अलाउइंग 32% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ 25 रुपया। मतलब 32% इस पर प्रॉफिट देंगे, मतलब 32% डिस्काउंट देंगे, तब भी मेरे को 25 रुपया क्या हो रहा है, 25 रुपया मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए। तो 32% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बेच कितना में रहे हैं, 68% में बेच रहे हैं, यही बोला गया ना। तो 100 से करेंगे तो 25 चौके 100, 25 25 4 4 एकम 4 से तो जाएगा नहीं, 68 है ना ये, 32 68 2, ये चल जाएगा 2 3 से 2 चौके 8, और चल तो जाएगा 17 17 चौके 70 25 85 का 70 25 85 का 5 80 8 17 34 34 और 8 42, 34 और 8 44, 34 और 42 तो होता है। हम भी क्या ही कर रहे हैं आज। 425 रुपये आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया, इसमें 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर इस पे 425 रुपया पे अगर आपको 25 का प्रॉफिट हो, मतलब क्या है, तो अगर मैंने 25/425 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 25 से कम 25, 25 से कम 25 ऐसा कर सकते हैं। तो 17, मतलब 1/17 का लगभग प्रॉफिट हो रहा है। तो 100, तो अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17×5 = 85, 17×5 = 85, 12/17 मतलब 5.88 करके आएगा, मतलब आपका 6% के अप्रॉक्स आपका आ जाएगा उत्तर। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 425 रुपया, लॉसेस 15%, मतलब साफ साफ कह रहा है कि 425 जो है 85% का वैल्यू दिया गया। कोई शक इसमें, 5% का प्रॉफिट बच्चे को बेचना है, तो हो जाएगा 5 से 17 बार में कट जाएगा, 5 से 21 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हमने 17 से काटा था इसको, किससे, 25 से काटा था। तो 25 दूनी 50, 525, दोनों फैक्टर सेम दिया हुआ है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 कॉमन टेंजेंट्स AC एंड BD, 2 इक्वल सर्कल्स 7 सेंटीमीटर, पॉइंट AC BD रिस्पेक्टिवली शोन द फिगर। द लेंथ ऑफ BD इज 48, BD मतलब ये आपका 48 दिया गया, ठीक है। बोला कि AC का लेंथ बताइए, ये आपको लेंथ बताना है, जबकि आपको ये दिया गया है कि दोनों का रेडियस 7 है, दोनों का रेडियस 7 है, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए ये आपको पता ही होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब DCT बराबर जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटेंस का स्क्वायर, फिर होता है माइनस और R1 + R2 का स्क्वायर, यही होता है, मैंने ये होल स्क्वायर रहता है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होल स्क्वायर है। तो ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का है, ट्रांसवर्स कॉमन TCT का है। तो D आपका कितना गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हमको दिया हुआ नहीं है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमको 48 दिया गया है, रूट लगा देंगे, D हमको पता नहीं, लिख देंगे -R+1 + R+2 में 14 का स्क्वायर 196 हो गया, ठीक है। तो
अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर जाएगा तो 48 का स्क्वायर 2304 प्लस का 196। अब यहाँ पे रूट लगा देंगे तो डी आ जाएगा मेरा, जो कि आ जाएगा कितना 2300, 2400, 96, 2500 का रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, मतलब कॉट बी दिया गया है, तो कॉट बी पता ही आपको क्या होता है, ये आपका बी होता है, सॉरी कॉट है ना, बी और पी होता है। तो एच कितना हो जाएगा आपको पता है, 13 हो जाएगा। पूछा क्या, सेक, सेक का मतलब क्या होता है, एच बटे बी, 13/12 आपका उत्तर, सटीक उत्तर। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्या दिया गया, फिगर आपको नहीं दिखी है तो मैं बता देता हूँ। वही फिगर है, कुछ चेंज नहीं किया, जब पिछले में 4 शिफ्ट से जो करवा रहा हूँ सेमी फिगर उठा के इन्होंने यहाँ डाल दिया है। पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 और 18। ए आपका कौन सा था पता ही है, ब्लू आपका ए था, लाल आपका बी था। 14 और 18 का पूछा है ए का, 14 में 200 और 18 में यहाँ पे कितना था, मैं इसको हटा देता हूँ, 18 में 300, मैंने टोटल 500 हो गया। फिर पूछा गया है टाइप बी का 15 में और 17 में। टाइप बी आपका 15 में 250 और 17 में 275, मतलब 500, 200, 200, 400, 400, एक मिनट, ये आपको क्या 15 में था 250 और फिर कौन महीना बोला गया है 17 में था 275, 5 7 में 525, हाँ ठीक ही तो है। तो आपका ये 20/21 आ गया, कुछ इसमें खास नहीं करना था आपको। बाइसेक्टर ऑफ बी, आप देखिए एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, सबसे पहले हमारा प्यारा त्रिभुज बनाइए। एक बोला गया है कि बाइसेक्टर ऑफ बी, यहाँ से एक बाइसेक्टर निकालिए, मीट्स ए सी एट डी, यहाँ पर डी पे कहीं जाकर मिल जाता है, ये एंगल बराबर हो गया। ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर 12 दिया हुआ है, बी सी 18 दिया गया है, ए सी आपका दिया गया है 15। तो बोला गया है ए डी का लेंथ निकालना, ये आपको पता ही है कि 15/8 2 30 गुने किसका निकालना है तो 12 वाले साइड का, तो 15 दूनी 2 6, 6 उत्तर हो गया। आपको पता ही है ना कि एंगल के रेशियो इस रेशियो में ये डिवाइड होगा, इस रेशियो में ये डिवाइड होगा, मतलब 18:12 में डिवाइड होगा, मतलब 2:3 में डिवाइड होगा। तो 5 का वैल्यू 15, 2 का वैल्यू 6, ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर व्हेन इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 और 15। 8 9 12 और 15, देखिए मल्टीपल ऑफ क्या बोला गया है, मल्टीपल ऑफ 7 बोला गया है ना, मल्टीपल ऑफ 7 बोला गया है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये जाएगा क्या 7 या 21, 7 या 21, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं जाएगा। 7 5 35, 14 नहीं जाएगा, 56 7 में 725, 7 ये भी पॉइंट में आएगा, मतलब ये तीनों तो होगा ही नहीं आंसर, यही आंसर है, ऑप्शन से कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल एक ही है। एट प्रेजेंट वाई इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स, मतलब ए जो है बी से 8 साल छोटा है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बी जो है ए से 8 साल बड़ा है। 4 साल पहले उसका एज का रेशियो 1:2 था, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। देखिए बोला गया 4 साल पहले, अभी क्या है इसका आयु अगर x है तो इसका x+8 है, लेकिन 4 साल अगर पहले की बात करें तो उसका आयु क्या था, उसका आयु 1:2 था, मतलब अगर इसका x था तो इसका 2x था। तो अभी क्या हो गया, इसका x+4 हो गया, इसका क्या हो गया 2x+12 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, ये यहाँ से जाएगा यहाँ, और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। रुकिए कुछ यहाँ कुछ हमने गलती किया लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या फिर तरीका और है। देखिए पहले उसका उम्र x और 2x था 4 साल पहले,
4 साल बाद मतलब इधर भी 4 जुड़ जाएगा, इधर भी 4 जुड़ जाएगा, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अभी उसका आयु क्या है, एक्स की जगह हम रख देंगे हम लोग x+8। ये आपका बी का है, ये आपका ए का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x+16 बराबर में x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, मतलब 4 साल पहले उसका आयु 16 साल था, तो 4 साल बाद 16+4 20 साल आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या है आपका, कुछ पास और फेल स्टूडेंट्स का दिया गया है डेटा। बोला गया है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जितना था, बोला गया द हिस्टोग्राम शोज दैट द मार्क स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का फुल टेस्ट था, फुल मार्क्स 30 था। अब बोला गया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ मार्क। 2/3 का मतलब कितना हो गया, 20 से नंबर कम कितने ने लाया है, 20 से नंबर कम, 20 से नंबर कम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर दिया गया है, मार्क्स इधर दिया गया है। 20 से कम मतलब ये आपका 20 हो गया यहाँ तक, इससे इधर जाना है। 8 या 24 और एक 25 मतलब 25 जोड़ देने से आ जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट है सर्टेन सम बिकम्स 59,200 रुपया 6 साल में और 72,000 10 साल में। मतलब ये 10 साल में, ये 6 साल में, मतलब 4 साल का डिफरेंस है। तो 72,000 में 59,200 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। मतलब ये आपको 4 साल में मिला है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मैंने आपको 32,000 जो है, मैं 3200 जो है प्रत्येक साल मिलते हुए आया है। अभी आपको ये 6 साल का मिला था, जिसको 6 साल 32 को 6 से गुना कर देंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 192 को 59,002 में से घटा देंगे, 004, मतलब 4,000 आपका क्या था, 40,000 मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। अब बोलता है कि उसमें 3200 मिलता था, मतलब कि 4 अठे 32, 8% मिलता ही था उसमें। अब बोलता है गिव द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, मतलब 10% होता, देन हाउ मैनी ईयर्स वुड सम बिकम 76,000। 76,000 होने में कितना साल लग जाएगा, 76/4 कर देंगे, सॉरी 76,000 होना है ना। तो आपका सम कितना है आपके पास, हाउ मैनी ईयर्स वुड द सम बिकम 76,000। आपका 40,000 था ही और 36,000 और मिल जाएगा आपको। तो एक मिनट चेक कर लिया जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ सही था। 40,000 आपका प्रिंसिपल आ गया, 36,000 होना चाहिए, तो 4 नंबर 36, 9 साल में हो जाएगा 10% से। ठीक है, बोला गया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक ऑफ द प्राइस वाज 82 रुपया था, 5% इसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। हर पेट्रोल डेली महंगा हो रहा है। ए मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 203 लीटर पेट्रोल लगता था उसको। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। तो देखो 82 रुपया था, 5% बढ़ गया, मतलब कितना, 5% बढ़ गया, मतलब बताओ कितना बढ़ जाएगा। ये आपका 5% मतलब 4.1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 2 6 86.1 इतना हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली देखो क्या है, ज़्यादा से हमको मतलब नहीं, हमको ये 4.1 जो हुआ ना, इस 4.1 को अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इसको इससे गुणा कर दें 203 से, यही ना हमको बढ़ रहा है पैसा। तो 203 लीटर पेट्रोल हमको लगता था, अब इतना खर्चा मेरा बढ़ गया, 4 दूनी 800, 832 गुना करने पर हो जाएगा 2033, 203 और 4 तिया 12 तो 2 तो 1 4 दूनी 832 रुपया 30 पैसा, मैंने 832 रुपया हम लोग क्या खर्च बढ़ गया। अगला देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेट ऑफ कोन ऑफ रेडियस इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो पाई/3 आपका आ गया कॉमन। यहाँ बच गया आपका आर क्यूब, मतलब रेडियस 7 था, 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7 इंटू
10 ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, 22/7। तो ये 7 से एक साथ यहाँ चल जाएगा, एक साथ यहाँ चल जाएगा, तो 7 7 49 -70। कुछ गलती तो नहीं चल रहा है, उल्टा क्यों आ रहा है ये? 4/3 πr³। एक बार इसको फिर से कर लेते, कहीं मिस्टेक की चांसेस हो जाएगी तो फिर कैलकुलेशन करना बेकार हो जाएगा। ये आपका 4/3 पाई और आपका 7 का क्यूब 343 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका क्या है, रेडियस ऑफ कोन है ना, कोन तो 1/3 होता है। 1/3 पाई r² मतलब 49 इंटू h मतलब 10। पाई को चलिए तोड़ ही देते हैं क्योंकि 7 का मल्टीपल दिख रहा है, उसको काट के हटा दो। 22/7 यहाँ लिख दो। 22/7 7 से चला गया 7 बार में, 7 से चला गया 7 चौके 28 49 बार में, 7 चौके 28 7 में 63। ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है तो 1/3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 22 चौके 88 इंटू 49 -70 इंटू 22 यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 88 इंटू 49, एक मिनट रुक जाइए, इसको 70 एक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 49 88 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 88 इंटू 50 आपका 444। 444 में से एक 88 हटा दिया जाए, एक 88 हटा दिया जाए तो 4 3 4 3 1 2 हो जाएगा, और 70 22 इंटू 1540 हो जाएगा ये हमारा। और 3 तो आपका कॉमन है ही, अब इसमें से घटा दीजिए। 4312 में से अगर 1540 घटा देंगे तो 2772 बचेगा। 1/3 इंटू 2772, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 924 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ आपको 4 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, ए वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम प्लेन। देखिए सेम ही क्वेश्चन जो मैंने एक बार पहले भी शिफ्ट में करवाया है। इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखिए वो सेम क्वेश्चन है, तो फिगर बना के मुझे याद ही हो गया क्योंकि इसके पहले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया था। ऐसा दिया गया था, एक यहाँ से ऐसा पुल बन जा रहा है, एक यहाँ से ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ से ऐसा बन जाएगा, एक ये एंगल दिया गया है, एक ये एंगल दिया गया है, टॉप का 60 डिग्री दिया गया है, बॉटम का 30 डिग्री दिया गया है। यही दिया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 24। ये आपका हाइट दिया गया 24, इसको आप मान लीजिए x। तो क्या बोला गया है, द वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर इन द सेम प्लेन ग्राउंड्स इन सच ए वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, मतलब ये आपका पोल हो गया, ये आपका टावर हो गया। द हाइट ऑफ द पोल दिया गया इस बार, मतलब इस बार इधर की हाइट दी गई है, वही मैं चेक कर रहा था कि शायद चेंज तो नहीं कर दिया इन्होंने। तो अगर इधर ये पोल दिया गया हाइट ना, तो टावर का ये वाली हाइट तो x हो जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी। तो आपको पता है अगर पहले 60 डिग्री में देखेंगे तो √3 बराबर x हो जाएगा, मतलब ये वाली x √3 हो जाएगी। फिर इसमें देखेंगे तो ये भी x √3 हो जाएगी। इसमें अगर लगाएंगे तो 1/√3 बराबर 24/x √3 रहेगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, देन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी गई है, मतलब इसकी हाइट पूछी गई है। तो देखो यहाँ से 3 3 तो कट जाएगी, तो x बराबर कितनी आ गई, 24 आ गई आपकी। चौबीस आ गई, मैंने कुछ गलती किया, इसको देख ले क्या। देखो एक बार फिर से मैं करवा देता हूँ, इसमें एक मिस्टेक मुझे लग रही है कहीं तो मैंने किया है। एक बार फिर से देखो, एक पोल दी गई है, एक टावर दी गई है, ये आपकी टावर है, ये आपकी पोल है। ठीक है, टावर पोल की टॉप से टावर की एलिवेशन आपकी दी गई है 60 डिग्री, और पोल की टॉप से डिप्रेशन दी गई है 30 डिग्री। पोल की हाइट दी गई है 24 और
टावर की हाइट आपको निकालनी है पूरी कितनी होगी। टावर में अगर देखा जाए, अगर ये x है तो ये x/√3 हो जाएगा, तो ये भी x/√3 हो जाएगा। तो अगर पोल में देखा जाए तो 1/√3 बराबर में आपका 20/x√3 हो जाएगा। मतलब x बराबर 24 72 हो जाएगा ना, 20 60 4 12 72 हो जाएगा। अगर ये 72 हो गया तो मतलब x 72 आ गया, मतलब ये वाली दूरी अगर 72 आ गई तो ये तो आपकी 24 थी, यहाँ से यहाँ ये 24 थी, तो 24 72 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 7 2 9 96 आपकी आंसर हो जाएगी। सही उत्तर 96। तो इसी तरह आपकी 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 CGL 21 भी मैंने करवा दिया। सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाकर वहाँ सारी को शिफ्ट वाइज देख सकते हैं। जैसे शिफ्ट वाइज खत्म होगा मैं टॉपिक वाइज भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन के अपडेट मिलते रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।